फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मौलाना तौकीर रजा पर अब पुलिस जम के कार्रवाई कर रही है। संकेत खुद मुख्यमंत्री योगी ने दे दिए थे जब कहा था उन्होंने कि एक मौलाना शुक्रवार को ये भूल गया कि वो यहाँ अब यूपी में किसका राज है और क्या क्या कार्रवाई हुई है, हालात अभी क्या हैं ग्राउंड जीरो पर, हमारे संवाददाता मनवीर सिंह बताएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि हुआ क्या शुक्रवार से लेकर अब तक। गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामुस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को हुए उपद्रव और बवाल के बाद अब सरकार और पुलिस प्रशासन का एक्शन प्लान जोरों पर है। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद उनकी संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है। इसी कड़ी में करीब 38 दुकानों वाली मार्केट को खाली कराया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकती है। डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तौकीर रजा पर शिकंजा कसने के साथ साथ बरेली के बवाल के तमाम साजिशकर्ताओं को भी पुलिस बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। बवाल को लेकर 5 थानों में करीब 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में 180 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है और मौलाना के खास गुर्गों समेत अब तक करीब 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाकी की धरपकड़ भी चल रही है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। पुलिस की ओर से दर्ज इन एफआईआर में बरेली के बवाल को लेकर तमाम खुलासे किए गए हैं। इसमें तौकीर रजा के बरेली को सुलगाने के प्लान का भी जिक्र है। वहीं सीएम योगी के बयानों ने भी सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष भी अपने तरीके से इस विवाद की व्याख्या कर रहा है। पूरी तरीके से सरकार के द्वारा पूरा प्रायोजित कराया गया। सरकार ने जानबूझकर लाठियां चलाई हैं, जानकर लोगों को मारा है और निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर मारा गया है। वो आए थे जुमे की नमाज में। अगर आपको लगता था कहीं कोई विवाद हो रहा है तो उनको पूरी तरीके से आप रोक सकते थे, पर ये जानबूझकर हर जगह बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार इसको जानबूझकर हवा दे रही है और पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये नफरती भाषा जो बोल रहे हैं इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी और जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है किसी एक मजहब के लोगों को, जो दोहरी नजर से देखा जा रहा है, ये बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में कोई भी अपनी बात को व्यक्त कर सकता है। वो अगर खामोशी के साथ
अगर कोई मेमोरेंडम देना चाहते थे तो इस पे लाठी चार्ज करना बिल्कुल गैर मुनासिब है और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। बहरहाल आई लव मोहम्मद की मुहिम के बहाने तौकीर रजा की तकरीर ने जहां बरेली को हिंसा के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया, तो वहीं सीएम योगी ने भी बीते 24 घंटों में 3 चेतावनी के जरिए अपने तेवर जता दिए। ऐसे में सवाल यही है कि बरेली के घमासान और सीएम योगी के बयान के आखिर मायने क्या है। तो बरेली में ये आई लव मोहम्मद से विवाद शुरू हुआ था। तौकीर रजा कह रहे थे, आज उन पर पूरी एफआईआर हुई है और एफआईआर में लिखा गया है कि तौकीर के भाषणों से ही भीड़ उग्र हुई है और वो कह रहे थे कि मुसलमानों को बाहर निकलना पड़ेगा, कई तरीके की बातें कर रहे थे, अपनी ताकत दिखानी होगी। अब संविधान और कानून अपनी ताकत दिखा रहा है और अब वो जेल में है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता मनवीर के पास। मनवीर, अभी तौकीर रजा के समर्थकों का अभी उनके बचाव में क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से तौकीर रजा ने पूरे ये बवाल की साजिश रची थी, पूरे बवाल का मास्टरमाइंड है, उसके बाद में आप उसके साथी और ये तमाम हवलदार हैं, पुलिस उन पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। हालांकि तौकीर रजा के जो समर्थक हैं वो सामने नहीं आ रहा है, वो खुद छिपे हुए हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने की धरपकड़ कर रही है। आज भी मौलाना तौकीर रजा को सबसे करीबी था नदीम खान, जिसने पूरी साजिश रची थी, पूरे लोगों को बुलाया था। 390 जो मस्जिदें थी वहाँ के इमाम को व्हाट्सएप से कॉल करके कहा था कि हर मस्जिद से लोगों को भेजिए, और बवाल के दौरान जो पुलिस का वायरलेस सेट को छीन के ले गया था, पूरी सूचनाएं सुन रहा था, आज उस वायरलेस सेट को बरामद कर लिया है। उसी के साथ में 30 और लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। टोटल अब तक पूरे बवाल में 55 गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना तौकीर को फतेहपुर की जेल में भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं जो समर्थक है वो तो कुछ खाने को तैयार नहीं है। पूरा मामले में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जहां मौलाना तौकीर रजा ने शरण ली थी, यानी फरहद, उसको भी गिरफ्तार करके, उसके बेटे को गिरफ्तार करके, उसके भाई के और उसके जो 3 बारात घर थे, जो होटल थे, उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई की है। और आज नगर निगम ने मौलाना तौकीर रजा की नगर निगम से पीछे यानी कि नवल्टी चौराहे पर जो 38 दुकानें थी अवैध रूप से बना रखी थी मजार की आड़ में और नाले पर, उन पर भी सीज कर दिया। कयास ये लगाया जा रहा है कि इन दुकानों पर लगातार अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस प्रशासन लगातार मौलाना के सहयोगी, मौलाना को मदद करने वाले और मौलाना के जितने भी करीबी लोग हैं और जो यहाँ पर पहुंचे थे, उन सब पर कार्रवाई कर रही है, चिन्हित कर रही है। अभी तक लगभग 55 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो हिरासत में हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो पूरे शहर में सुरक्षा दृष्टि की अगर सुरक्षा दृष्टि की बात की जाए तो 15 कंपनी, पीएससी, आरएएफ, तमाम फोर्स यहाँ तैनात है। तो कहीं ना कहीं जो समर्थक है, समर्थक की बात की जाए तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो खुद अपने आप में बचाने में लगे पड़े हैं। पुलिस लगातार उन पर दबिश दे रही है गिरफ्तार करने के लिए। जी, वो लगातार दबिश दे रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है। 2010 में भी जब दंगे फैले थे तो उन पर दंगे फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि नॉन अवेलेबल वारंट जो जारी हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। क्या किसी कोशिश में है वो कोर्ट से राहत लेने के चक्कर में? लेकिन मनवीर, इससे पहले ये बताइए, जब वो बृहस्पतिवार से कह रहे थे तो पुलिस ने एहतियातन उनको क्यों नहीं नजरबंद या करने की कोशिश की और उनके भाषणों को रोक लगाने की कोशिश की? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि गुरुवार के लिए जब पुलिस की और मौलाना तौकीर रजा की जो बात हुई थी, उसने खुद उससे पहले जो पार्टी से लेटर हुआ कि वो अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, केवल नौमेला मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। सहमति बन गई थी। उसके बाद वो मुकर गया। जब शुक्रवार हुई यानी कि जुमे की नमाज होने की, तो उसने एक वीडियो वायरल करके कहा कि मेरा जो प्रोग्राम था वो स्थगित नहीं हुआ है। पुलिस पर आरोप लगाए थे कि कुछ मुखबिरों की सूचना से इस लेटर को फर्जी बताया कि वो उसी अपने उस पर अड़ा रहा था। फिर यहाँ से चुपके से यानी पुलिस से को धोखा देकर वो बरेली से लगभग पास में एक कॉलोनी, वहां जाकर छुप गया। पुलिस ने वहीं पर उस पर जाकर हाउस अरेस्ट कर लिया था, उससे वार्तालाप कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद उसकी जो प्लानिंग थी, लगभग 7 से 8 दिन से लगातार पार्टी की तरफ से इनकी प्लानिंग चल रही थी और प्लानिंग के
तहत मैसेज दिए जा रहे थे, तो पुलिस को कहीं ना कहीं वो गुमराह करता रहा। पुलिस इस विश्वास में थी कि मौलाना तौकीर रजा मान गया है, अब वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, किसी तरह का बवाल नहीं करेगा। लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी, बाहर से बुलाए हुए लोग थे, वो पहले से ही सक्रिय थे और व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार वो वायरल कर रहे थे, भीड़ को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस की बड़ी बात यह है कि पुलिस पहले से लगातार प्लानिंग में थी। पुलिस हर पॉइंट पर पुलिस ने अपनी जवानों को तैनात किया गया था, आरएएफ को तैनात किया गया था। हर जगह तैनात किया, फिर भी वायरलेस सेट छीन ले गया उनके साथ के मतलब जो थे। खैर वो मुख्य साजिशकर्ता जो अध्यक्ष भी है वो गिरफ्तार हो गया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूं मनवीर की एक रिपोर्ट, जो 38 दुकानें उन्होंने रजा मस्जिद के पास बना रखी थी, वहां का जायजा आज उनको खाली करवाया गया। तो पूरा एक रिपोर्ट है मनवीर की, पहले उसको देख लीजिए, फिर मनवीर से इस पर चर्चा करेंगे। बरेली में शुक्रवार को बवाल होने के बाद में पुलिस प्रशासन अब लगातार कार्रवाई करते दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। ये नवल्टी चौराहा है और ये पहलवान की मजार है, इसके पास में नगर निगम की जो दुकानें थी जो अवैध रूप से बनी हुई थी नगर निगम की जमीन पर, वहाँ टीम पहुंची है और लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि सामने में कैमरामैन से कहूंगा विजुअल भी दिखाएं, बताया जा रहा है कि जो दुकानें थी इसका जो वसूली करता था वो तौकीर रजा, और तौकीर रजा को नजदीकी है नफी को वसूली करते थे। और आज जाकर नगर निगम ने अब कार्रवाई करती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। इन दुकानों के लिए 3 बजे तक का समय दिया है कि ये दुकानदार जो है वो 3 बजे तक इस सामान को अपना लेके चले जाए। ऐसी 37 दुकानें हैं, सारे दुकानदार जो है वो सामान लेके जा रहे हैं। सुरक्षा दृष्टि से यहाँ देखिए भारी संख्या में आरएएफ के जवान आपके लिए दिखाई देंगे, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, आरएएफ के जवान तैनात किए, सिविल पुलिस को तैनात की गई है। सामने में आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो जवान है वो वहाँ पूरी निगरानी कर रहे हैं। सामने में आपके लिए एक विजुअल दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो मजार है इस पर भी एक बोर्ड लगा हुआ आपको दिखाई देगा कि मजार पहलवान साहब का मजार उससे संबंधित संपत्ति वक्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है, जिसका वक्फ नंबर इतना है। तो इस पर बोर्ड भी लगा दिया। इसके बराबर की जो दुकान है जो है वो नगर निगम की जमीन पर बनी हुई है और ये अवैध रूप से बनी हुई है। इसका जो पूरा किराया था और जिससे जो वसूली की जाती थी तो बताया जा रहा है कि जो तौकीर रजा है और उसके जो नजदीक नफीस है वो लेते थे। तो आज नगर निगम की टीम ने यहाँ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बताते चले शुक्रवार को जिस तरह से बरेली में बवाल हुआ था उसका मास्टरमाइंड जो मौलाना तौकीर रजा थे, उस समय लगभग 30 से 35 लोगों के लिए पुलिस ने जेल भेज दिया। आज ही जो रजा है उसका जो बिल्कुल खासम खास है इस पार्टी का जो पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम, उसे भी गिरफ्तार किया है। पुलिस से लगातार पूछताछ कर रही। तो कहीं ना कहीं बवाल होने के बाद में बरेली में पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने देखिए मैं दिखाऊं तो देखिए किस तरह से यहाँ जमावाड़ा लगा है, फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है, आरएएफ तैनात किया है। दरअसल बरेली में शुक्रवार को विवाद होने के बाद भारी संख्या में फोर्स तैनात, 15 कंपनी पीएससी तैनात है, यहाँ पर आरएएफ की टीम तैनात है, 9 जनपद का फोर्स यहाँ पर तैनात है। पूरे शहर की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। नेट सेवा भी यहाँ पर प्रतिवाद बंद कर दी गई है। नगर निगम की टीम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पहलवान की मजार है, इसके पास में जो अवैध रूप से जो दुकानें बनी हुई थी उस दुकान पर टीम पहुंची है भारी फोर्स के साथ में। सामने में कैमरामैन से कहूंगा जरा वो विजुअल्स दिखाने की कोशिश करा। देखिए यही दुकान है। बताया जा रहा है कि जो बवाल का मास्टरमाइंड तौकीर रजा, उनका इस दुकानों पर कब्जा था और आज जो टीम है नगर निगम की वहां वो पहुंची है और इन दुकानदारों से कहा है कि दुकानों को खाली कर दिया जाए। बताया जा रहा है 30 से ज्यादा ये दुकानें हैं और लगातार यहाँ भारी संख्या में फोर्स के साथ में नगर निगम की टीम पहुंची। सामने आपके लिए दिखाऊं तो देखिए महिला कांस्टेबल और दरोगा भी दिखाई देंगे। अंदर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा, विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दुकान है वहां पहुंचे हैं, दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो सामान आपके लिए दिखाई देगा ये यहाँ निकालने के लिए बोल दिया गया है। तो टीम बराबर नगर निगम की कार्रवाई कर रही है। दरअसल जिस तरह से शुक्रवार को बवाल हुआ था उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजा गया है और जो उनके आरोपी हैं दंगे के, उनके सामने ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई क्यों खाली कर रहे हैं, क्या आपको आदेश मिला है? क्यों क्या कहा इधर, क्या कहा है दुकानदारों ने? दुकानदारों को ये कहा गया है जो 3 बजे तक का टाइम दिया गया है। 3 बजे तक का टाइम दिया गया है। कब से दुकान है ये तो बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा, आपको नोटिस भी दिया है? अच्छा, ये किसकी दुकान है, किसकी थी ये? दुकान है किसकी थी ये? पता नहीं रहता। अरे तो आप किसी को किराया वगैरह देते हो? हाँ, किराया देते। कौन लेता था इसका किराया? किराया का नाम बताओ। किराया कौन लेता था? आरिफ भाई। ये कौन आरिफ भाई? पता नहीं मुझे, हम तो रेंट पे अभी 3 महीने हुए आए हुए बस। अच्छा,
तो आपको खाली करने का आदेश दे दिया। तो देखिए ये किस तरह से नगर निगम की टीम के बाद अब पूरा जो बाजार जो खाली किया जा रहा है, सामने आपको दिखाओ जूता चप्पल की दिखाई देंगी। तमाम जो दुकानदार हैं वो जल्दी से जल्दी इसे खाली कर रहे हैं। 3 बजे तक का इन लोगों को समय दिया गया है और नहीं तो उसके बाद और कार्रवाई की जाएगी। बताइए भैया क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, जो बताइए क्या किसने कहा है खाली करने के लिए? हैं? नगर निगम ने। कब से थी आपकी दुकान? 25 साल। इसका किराया कौन वसूलता था? इन दुकानों को किराया कौन वसूलता था इसका? किराया सर वो भाई बताएंगे। अच्छा, तो देखा तमाम जो दुकानदार हैं वो खाली करते हुए दिखाई दे। इनसे कहा 3 बजे तक जो ऐसे बाजार को खाली कर दिया जाए, अंत और कार्रवाई के सामने दिखाओ। देखिए तमाम 30 से ज्यादा जो दुकानें हैं, बताया जा रहा है कि जो बवाल का मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा, वो इन दुकानों से किराया वसूलता था और इनसे लोगों से वही किराया बताता था। ये अवैध रूप से ये दुकान बनी हुई है। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम आपकी दुकान भी है? जी जी 3 दुकान है। काय की दुकान है आपकी? शूज वगैरह की है। तो आपसे भी खाली करने को बोल दिया खाली करने अच्छा, कब से थी ये दुकानें? ये तो दुकान बहुत इसका किराया कौन लेता था? ये दरगाह को जाता था। दरगाह आला हजरत के लिए? हाँ नहीं तौकीर वगैरह रख लिए? जी जी दरगाह को इधर देखो। डॉक्टर साहब बताएंगे दरगाह तो किराया कितना ये डॉक्टर साहब को ले लीजिए। अच्छा, तो देखिए इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साफ कह रहे हैं कि दरगाह के लिए इसका किराया जाता था और उन्होंने हमसे कहा कि आज जिस तरह से एक मिनट जा रही है वो जरा बुला रहे हैं। ऐसा माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? किराया किसको दे देते हैं आप लोग? किराया तो हम जो है उनको क्या नाम है कमेटी जो इसकी है वक्फ बोर्ड की उसको देते हैं हम। वक्फ बोर्ड की कमेटी। तौकीर रजा को भी इसका पैसा जाता था? नहीं 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 उनका नहीं जाता। लेकिन आरोप तो यही है। कब से आप लोग यहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पर हैं काफी सालों से हैं। अब आपसे क्या कहा गया खाली करने के लिए? हमसे तो अभी प्रशासन आया, नगर निगम की टीम आई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि आप दुकानों को खाली कर दीजिए, हम सील कर रहे हैं। कितने बजे का समय दिया गया? तो उन्होंने हमें सिर्फ 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय दिया कि 3 बजे तक आप खाली कर दें। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी, मैंने उनसे ये कहा कि अभी जो है जो हमें पता है हम तो किराएदार हैं, हम लोग किराएदार हैं और इसमें हमें इतना वक्त दीजिए और जो हमें पता है किराएदार की हैसियत से कि इस जगह पर स्टे है, ठीक है। लेकिन अब प्रशासन और जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है ये उनके बीच का मैटर है कि स्टे है या नहीं है। लेकिन हमें ऑर्डर ये दिए गए प्रशासन की तरफ से खाली कर दीजिए, तो हम अपना जो है हमने उनसे कहा कि हमें इतना टाइम दे। पहले भी कोई नोटिस दिए गए? नहीं, कभी नोटिस नहीं दी, कभी नोटिस। कितनी दुकान है? मेरे ख्याल से शायद 20-25 दुकानें तो होंगी। आप लोग खाली कर रहे हैं? अब सर प्रशासन का आदेश है तो सर हम क्या कर सकते हैं सर। तो देखा ये तमाम दुकानदार है, इनका साफ कहना है नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है। उन्होंने कहा कि जल्द से इनको खाली कर दिया जाए, नहीं तो हम और कार्रवाई करेंगे। सामने आपको विजुअल दिखाऊंगा। देखिए पूरा जो बाजार जो है वो तमाम ऐसी दुकानें हैं यहाँ पर ये अवैध रूप से बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि जो तौकीर रजा है वो इसका पूरा पैसा वसूलते करते हैं। अब ताबड़तोड़ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखिए जो दुकानदार हैं वो किस तरह से अपना सामान यहाँ से ले जाते हुए दिखाई देंगे। अभी यहाँ से हाल में ही नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ से निकली। एक बार मैं कैमरामैन को विजुअल दिखाते रहिए। देखिए जो तमाम जूते चप्पलों की दुकान है और भी ऐसी कपड़ों की दुकान है वो यहाँ से लगातार खाली कर रहे हैं। 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। अगर 3 बजे तक दुकानें खाली नहीं करोगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं सामने मैं आपके लिए दिखाना चाहूंगा। देखिए सुरक्षा दृष्टि से भारी फोर्स बल के लिए तैनात किया है। जिस तरह से शुक्रवार को बरेली में बवाल हुआ था, तौकीर रजा को अरेस्ट किया, उसके बाद अब लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज पुलिस ने तौकीर रजा को नजदीकी था नदीम, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं बरेली में अब बवाल होने के बाद पुलिस प्रशासन और नगर निगम जबरदस्त कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो राकेश के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। तो ये आपने रिपोर्ट देखी, जो करीबन 38 दुकानें वही वक्फ बोर्ड के सहारे इन पर कब्जा है और अब वो आज खाली कराई गई हैं। कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई बुलडोजर कार्रवाई भी कल अगर हो सकती है। इसके बाद फिर एक बार सीधे चलते हैं मनवीर के पास। मनवीर, आपकी ये रिपोर्ट देखी करीबन पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी उस मस्जिद के पास से जहां 38 दुकानें तौकीर रजा ने कब्जे में थीं, आज छुड़ा ली। क्या अब इस पर कोई बुलडोजर एक्शन की तैयारी है? जी बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं पुलिस प्रशासन लगातार बुलडोजर की कार्रवाई में पूरी लगाई हुई, क्योंकि आज जो बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी पुलिस कार्रवाई नहीं होती थी। इसी दुकानों के ऊपर जो रूम था उसमें IMC की मौलाना तौकीर रजा की पार्टी उसका कार्यालय भी बताया गया था, लोगों के यहाँ पे कार्यालय भी था। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होना सुनिश्चित है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम ने सारे कागजात तैयार कर लिए हैं। तो जल्द यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होने की सूचना मिल रही है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं किसी भी यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ साथ मौलाना तौकीर रजा की और भी जितनी भी संपत्तियां हैं, उसके करीबियों की जितनी भी संपत्तियां अब पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है।
मनवीर, पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैंने जो पूछा क्या बुलडोजर कार्रवाई हो पाएगी? जी बिल्कुल, मैं की आवाज मिल रही है। जिस तरह से आज नगर निगम की टीम ने कार्रवाई किया, तो कहीं ना कहीं सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इन जो दुकानें 38 दुकानें जिन पे नाले पर अवैध तरह से बना ली है कॉफी रजाने, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई होना बिल्कुल ही सुनिश्चित है। जल्द से जल्द इन पर की जाएगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है रात या कल या इससे अगले दिन इस पे बुलडोजर की कार्रवाई होना बिल्कुल ही सुनिश्चित है। इसके साथ ही साथ कॉफी रजा की और अवैध संपत्ति संपत्ति बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। उनकी अवैध संपत्ति, कुछ होटल, कुछ मैरिज लॉन, उन पर भी कुछ कार्रवाई हुई, कुछ उस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, विकास प्राधिकरण प्रशासन ने जो उसके करीबी थे, इस जगह जिस होटलों में जिसका पैसा था, जिसके घर इतने शरणनिधि फरद और उसका जो रिश्तेदार है आरिफ, उनके 3 होटलों को सीज किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इन तीनों होटलों में मौलाना तौफीक रजा के लोग आते थे, वहीं रुकते थे। मौलाना तौफीक रजा का पैसा भी इन्हीं में लगा हुआ था। कल इन होटलों को सीज कर दिया है और इन होटलों पे भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है, सूत्र भी बता रहा है कि फरद इसे जेल भेजा। मौलाना तौफीक रजा इसको शरण दिया था। मौलाना तौफीक रजा जिस घर में रुका था, छिपा था, जहाँ से अरेस्टिंग थी, उस कॉलोनी में लगभग 7 से 8 घरों को पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। जो बिल्डर है उसके यहाँ पर भी अब बुलडोजर की कार्रवाई होना भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, नदीम के भी कोई संपत्ति पर कार्रवाई हुई है जो सबसे करीबी था? देखिए, जिस तरह से नदीम को आज गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ किया, आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसके पास से पुलिस का छिड़ा हुआ वायरलेस सेट, उससे तमाम ऐसी चीज पुलिस के लिए मिली है। अब हो सकता है पुलिस उसे रिमांड पर है। उसकी भी संपत्तियां जो थी, क्योंकि तौफीक रजा का मेन जो आदमी था ये नदीम था। तौफीक रजा जो भी कहता था नदीम वही करता था, पूरी प्लानिंग करता था, लोगों को कैसे बुलाना है, उसने 55 व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉल करी, करीबन 1600 लोगों को हिंसा के लिए जुटाया है। ये बड़ा आरोप है। इन्हीं सब मुद्दों पर मनवीर ने बात करी एसएसपी बरेली अनुराग आर्या से। उस बातचीत को सुनते हैं, फिर मनवीर से पूछते हैं कि कैसे जो पुलिस पहले एक्टिव नहीं दिखाई दी और अब उसने एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयां करना शुरू की हैं। दिल्ली के एसएसपी अनुराग आर्या मेरे साथ में मौजूद है। सर, अभी जो गिरफ्तार किया नदीम के लिए, इसका मेन क्या रहा है और क्या इससे प्रबंध किया है? नदीम एक प्रमुख पदाधिकारी है इस संगठन का, जिसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था और इसने अपील जारी की थी एक अपना साइन करते हुए। एक नफीस का साइन डॉक्टर नफीस ने साइन किया था। बाद में 2 घंटे बाद इसने क्लेम किया कि ये साइन फर्जी है और अपील भी सही नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना है। तो ये जाहिर सी बात है कि गुमराह करने में पब्लिक को मौके पे इकट्ठा होने के लिए दुष्प्रेरित करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है जो इसने पूरी घटना के दौरान पुलिस की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उनसे छीना था। तो हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है और भी लोग प्रकाश में आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से भी लोग चिन्हित हो रहे हैं। तो जो भी चीजें सामने आएंगी आपको बताएंगे। तो जिस दिन हिंसा हुई थी उसी दिन पुलिस से छीन के लेके गया वायरलेस सेट। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि जब वहाँ पे, क्योंकि पुलिस जब फेस करती है बड़ी क्राउड को, तो ऑब्वियसली पुलिस वाले अपना जो वायरलेस सेट है उसको अपनी बॉडी पे रखते हैं और उसी दौरान इसने किसी पुलिसकर्मी का वायरलेस सेट छीना जो पेट्रोलिंग पार्टी में थे हमारे, तो वो इससे रिकवर किया गया। तो सर, क्या माना तौफीक रजा के बाद सेकंड हैंड यही इसका मास्टरमाइंड है पूरी? ये बहुत प्रमुख रोल में था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इसका, और क्योंकि ये पूरी रात एक्टिव रहा है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी और वैसे भी लोगों के बीच जाके एक्टिव रहा है। और हम लोगों ने इसको रात में ही इसकी ये चीज़ हम लोगों ने ट्रेस भी कर ली थी कि इसके द्वारा ग्रुप में इस तरह की चीज़ डाली गई है। तो हम लोग ऑलरेडी सतर्क थे इस चीज़ को लेकर। ये सर कहीं शहर से बाहर भागने की कगार में था कि विदेश उड़ाने की? नहीं, अभी तो इसको गिरफ्तार किया है हम लोगों ने और शहर से ही गिरफ्तार किया है, तो विदेश की तो कोई बात नहीं है। अभी तो टोटल कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है पूरी? टोटल इसको मिला के 56 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये नदीम खान गिरफ्तार हुआ है प्लस 55 अन्य लोग गिरफ्तार। तो देखा कि बरेली के एसएसपी अनुराग को आप सुन रहे हैं, इनका साफ यही कहना है कि नदीम जो था वो मुख्य इसका वो था, पूरी साजिश को आगे बढ़ा रहा था। इसके पास से पुलिस से छीना हुआ एक वायरलेस सेट बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में नदीम खान जो है मुख्य यानी तौफीक रजा के साथ साजिश करता था। तो पूरे मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। मनवीर, एसएसपी आर्या ज़्यादातर नदीम के बारे में बताते रहे और तौफीक रजा पर जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो उन सवालों को डॉज दे गए जिन पे आप पूछना चाह रहे थे कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्या अब जिस तरीके का एक्शन दिख रहा है,
तौकीर रजा को 2010 वाले केस में भी मतलब फ्रेम नहीं कर पाई है, पुलिस फ्रेम नहीं कर पाई, आरोप तय नहीं हुए हैं उन पर। क्या इस बार कुछ पुख्ता सबूत हैं कि जिस हिसाब से नदीम व्हाट्सएप कॉल कर रहा था, या अब की उनके वो बयान कि मुस्लिमों को ताकत दिखानी होगी, हमें कुछ भी करना पड़ जाए, तो क्या अब की कुछ ठोस है पुलिस के हाथ में? नहीं तो ये तो हर बार कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से पुलिस के पास तमाम ऐसे अहम सबूत मिले हैं तौकीर रजा से के मोबाइल से, उसके सहयोगी हैं उनसे, तो इस बार कहीं ना कहीं तौकीर रजा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 2010 में दंगा हुआ था, उसका कोर्ट ने मुख्य मास्टरमाइंड माना था। तौकीर रजा को उस वक्त जेल भेजा था और 3 दिन के अंदर ही तौकीर रजा जेल से उठा। कुछ राजनीतिक ऐसी चीजें नहीं, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा अभी तक लगातार अपनी जहरीली तकरीरें देता रहा, दंगा को भड़काता रहा। 2001 साल में 4 से 5 ऐसी तकरीर दी जिसकी दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की थी और बरेली में बवाल हुआ था। अब इस बार तौकीर रजा के तमाम ऐसे सबूत पुलिस के लिए मिले हैं, उनके साथियों सबूत मिले, क्योंकि तौकीर रजा को जो अरेस्टिंग हुई उसके बाद उसको पूछताछ की गई है। एसआईटी की टीम जो गठित की है, एसआईटी की टीम भी अब उस पर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। तो इस बार कह सकते हैं कहीं ना कहीं लगातार तौकीर रजा पर इस बार बड़ा शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि बड़ी बात है 10 में जो दंगा हुआ था उसमें वो 3 दिन के बाद जेल से बाहर निकाला, लेकिन कभी वो जेल नहीं गया। अब वो जेल में है, फतेहगढ़ की जेल में है, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। तो इस बार पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए की कार्रवाई हो सकती है, और ये जितने भी बिल्कुल एनएसए की कार्रवाई तौकीर रजा पर हो सकती है। साथ ही बड़ी अब की मजबूती से पुलिस केस तैयार कर रही है और उन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें उन्होंने ऐसे भाषण दिए हैं। अब उनसे कैसे बचेंगे तो तौकीर रजा जाने और उनकी जो टीम होगी वो जानेगी। लेकिन पूरे दिन भर आज क्या हुआ, लास्ट में मनवीर ने एक पूरा रैपअप दिन भर का बताया है, वो रिपोर्ट देख लीजिए। मैं एक्चुअली ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि बरेली में इंटरनेट बंद है, सेवाएं बाधित हैं, तो पहले आपको रिपोर्ट दिखाकर ग्राउंड जीरो की, उसके बाद मनवीर से बात की जा रही है। शुक्रवार की हिंसा को लेकर आज भी 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देख सकते हैं तस्वीरों सामने जो लाल शर्ट में दिखाई जो नदीम है, और इस पर आरोप यह है कि जब हिंसा हुई तो पूरी हिंसा इसी ने भड़काई थी और पुलिस का जो वाल्या सेट था वो नदीम द्वारा लूट लिया गया था। तो आज जाकर पुलिस ने 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सामने अपने कैमरामैन को जरा आगे बढ़ के विजुअल दिखाने की कोशिश करें। देखिए किस तरह से जो आरोपी मुख्य आरोपी है वो आपके लिए दिखाई देगा, तमाम जो आपके लिए आरोपी दिखाई देंगे। इस तरह से कह सकते हैं तो पूरी घटना में जो नदीम था यानी तौकीर रजा का मेन हैंड था, तौकीर रजा खासम खास जो सहयोगी था, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर गंभीर आरोप है कि पुलिस का जो वाल्या सेट था जिस नदीम ने छीना था और पूरी बातचीत सुन रहा था कि पुलिस किस तरह से प्लानिंग कर रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार की हिंसा में जो मुख्य आरोपी के साथ साथ तौकीर के साथ साथ जो नदीम है उसे भी गिरफ्तार कर लिया। टोटल पूरी हिंसा में अब तक 55 लोगों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। मौलाना तौकीर रजा को भी अब जेल भेज जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस को लगातार बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा है जिसने हिंसा भड़काने का काम किया था, उसके तमाम जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उनके सहयोगियों को कार्रवाई की जा रही है, शीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आज मौलाना तौकीर रजा की जो बरेली की नमल्टी चौराहे पर अवैध रूप से बनाई हुई बिल्डिंग थी, यानी कि नगर निगम की जो अवैध जमीन थी उस पर बिल्डिंग बना के उसे भी 38 दुकानों को सील किया गया था। सामने मैं आपके लिए फिर दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से यहाँ जो आरोपी हैं वो आपके लिए दिखाई देंगे और कह सकते हैं कि जो तमाम जो सामान है वो आपके लिए दिखाई देगा। कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाने की कोशिश करें। देखिए यही जो वायरलेस सेट है वो आपके लिए दिखाई देगा। जो नदीम खान से गिरफ्तार किया है वो वायरलेस सेट है और इस वायरलेस सेट को हिंसा के दौरान जो नदीम था वो छीन के ले गया था पुलिस से। दूसरे आरोपी से एक तमंचा और कारतूस मारा किया। मेन अहम बात यह है कि जो वायरलेस सेट जो है वो सबसे बड़ी बात है, पुलिस के हाथ से हिंसा के दौरान छीन के लेके गया था। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा विजुअल दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए यही वायरलेस सेट है जो पुलिस से छीना गया था शुक्रवार वाले दिन। तो नदीम से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जो नदीम पर गंभीर आरोप था उसे भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में शुक्रवार को हिंसा के देखिए तमाम जो आरोपी आपके लिए हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे। जो 12धारी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गए हैं, ये देखिए पुलिस के सामने किस तरह से हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं साहब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो देखिए लगातार यहाँ जो पुलिस है वो इन आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। सामने में दिखाओ, देखिए हाथ जोड़ते हुए ये तमाम जो 15 आरोपी है थाना 12धारी क्षेत्र के वो आपके लिए दिखाई देंगे। तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है इन आरोपियों के लिए। टोटल 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिस तरह
से शुक्रवार के लिए हिंसा हुई थी, तो ये वही दो उपद्रवी हैं, ये वही बलवाई हैं जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी, पुलिस पर हमला किया था, तोड़फोड़ की थी, शहर को जलाने की कोशिश की थी। उसके बाद यानी कि आज तीसरे दिन पुलिस ने इन आरोपियों के लिए बारादरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सामने से मैं अपने कैमरामैन से कहूं जरा इधर से आए, देखिए इनके चेहरे भी दिखाने की कोशिश करें और देखिए किस तरह से पुलिस के सामने ये हाथ जोड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। तो बारादरी पुलिस की भी बड़ी कामयाबी हासिल आपके लिए मिली है। एसएसपी अनुराग आ रहा है कि बड़ी कार्रवाई है, तो देखिए ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई, क्यों हमला किया था आपने? क्यों हमला किया था? देखिए हालांकि ये बात नहीं कर रहे हैं, ये लंगड़ाते हुए दिखाई देंगे और हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे। भाई क्यों हमला किया था? किसने कराया था? किसने भेजा था? किसने भेजा था? बताओगे कुछ? अपनी गलती मान रहे हो क्या? तो देखिए ये जो आरोपी हैं किस तरह से यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब गलती हो गई है। तो इस तरह से बलवाई के तमाम जो उपद्रवी आरोपी हैं वो आपके सामने टीवी9 पे एक्सक्लूसिव देख सकते हो कि जो वही है जो पुलिस पर हमला किया था, पथराव किया था, शहर को जलाने की कोशिश की थी। राकेश के साथ मनवीर सिंह, टीवी9 भारतवर्ष, बरेली। मनवीर, तौकीर रजा को हमेशा से कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग मिल जाती थी। वो कांग्रेस का 9 में समर्थन करता है, 12 में समाजवादी पार्टी के साथ आता है, फिर बसपा का भी समर्थन कर देते हैं। अब की कोई इनके पॉलिटिकल आका इनको बचाने के लिए आगे आए हैं या कोई बयान आया है कि नहीं? लास्ट में ये सवाल आपसे। देखिए जिस तरह से मौलाना तौकीर रजा को 2082 से लेकर 2010 अब तक की जो डेटा तक जिस तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था उसी के बल पर वो बचा हुआ था। लेकिन इस बार पुलिस ने जब कार्रवाई की तो मौलाना तौकीर रजा को बचाने के लिए कोई भी राजनीतिक नेता सामने आया, ना ही कोई मौलाना तौकीर रजा के पक्ष में जेल भेजने के बाद में किसी भी राजनीतिक जो नेता है उसने कुछ भी उसके पक्ष में नहीं बात कही है, नहीं कोई बयान दिया। तो कह सकते हैं बाबा की सरकार में मौलाना तौकीर रजा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। और इतना ही नहीं, जिस दिन मौलाना तौकीर रजा ने वीजा बढ़ाई थी उसी दिन सूबे के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि बरेली का जो मौलाना है वो सब कुछ भूल गया है कि पता नहीं उसे किसकी सरकार है। कह सकते हैं कि भाजपा सरकार में मौलाना तौकीर रजा को सलाखों के पीछे भेजा गया है। किसी भी नेता, किसी भी पार्टी के नेता का कोई अभी तक इसके पक्ष में बयान नहीं आया है। ये ठीक बात है, कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर जो दंगे फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनवीर, आज आप दिन भर बहुत अच्छी आपने रिपोर्ट्स भेजी जिससे पूरा का पूरा ये साफ हो पाया कि किस तरीके से पुलिस कहाँ कार्रवाई कर रही थी। वो भी आपकी रिपोर्ट देखी। जो शुक्रवार को दंगा फैला रहे थे वो आज हाथ जोड़े पुलिस के सामने खड़े थे और माफ़ी मांग रहे थे। मनवीर, हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तौकीर रजा पर 2010 में सरकार ने क्या कार्रवाई की, कितनी फाइल मजबूत बनाई, ये तो नहीं पता, लेकिन इस बार तौकीर रजा गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं और उनकी फाइल भी मोटी हो रही है। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फिनिस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।